हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लवण। तो लवण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है और लवण के कितने प्रकार होते हैं, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लवण और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा हम याद कराएंगे। तो देखिए हम लवण वास्तव में किसे कहते हैं, तो देखिए हम इसके एग्जाम्पल से ही आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण से। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या है, हमने एक उदाहरण लिया NH3 प्लस HCl और इसका जब हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिला, NH4Cl, ये हमें मिला। अब ध्यान से समझेंगे, ये हमने एक रिएक्शन कराया, एक अभिक्रिया है। इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले NH3 लिया और HCl लिया है और दोनों का उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया तो एक हमें पदार्थ मिला और ये जो पदार्थ है यही है लवण। ये क्या है, लवण है। तो ये कैसे बना, ये क्या है, ये है क्षार, ये क्या है, HCl है अम्ल। तो हम इसका परिभाषा कर सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिले हुए हैं और इनका बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है, तब जाकर एक हमें ठोस पदार्थ ये प्राप्त होता है। ये जो है NH4Cl है, ये एक ठोस है। तो एक हमें ठोस पदार्थ प्राप्त होता है और उसी ठोस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। समझ गए। तो हम इसका परिभाषा क्या करेंगे, हम कहेंगे अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। कभी भी परिभाषा को रटना नहीं है, उसको समझ कर याद करना है। ठीक है, तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रकार आप परिभाषा को बोल देंगे। यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। तो यही तो परिभाषा भी लिखे हैं, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। आप सोच रहे हैं एक और एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं जो है NaOH। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया और इसका क्रिया हम HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O, ये हमें प्राप्त होता है। कैसे, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ से ये निकल गया है, यहाँ से OH निकला है और यहाँ से हाइड्रोजन, और ये दोनों मिलकर H2O बना दिए हैं, मतलब ये क्या है, जल है। और यहाँ पे Na और Cl मिलकर NaCl बना दिए हैं, ये जो है यही है लवण। और यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना दिया हूँ, इसको मैं सही कर दूँ ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये NaOH है, ये क्या है, ये है क्षार, और ये क्या है, HCl है अम्ल। तो हमने तो यही कहा था कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है कि जो लवण होता है, जो सॉल्ट होता है, इसका प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो याद रखेंगे कि जो लवण के प्रकार पे यदि हम बात करें तो लवण के प्रकार, तो लवण के कितने 6 प्रकार होते हैं।
अब हम एक एक करके 6 प्रकार को समझेंगे कि क्या होता है, सरल लवण क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझाएंगे। सरल लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, ये सभी इसके प्रकार हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एक और बात याद रखेंगे कि साधारण नमक या साधारण साल्ट कौन सा होता है, साधारण लवण तो NaCl होता है, इस बात को याद रखेंगे। और खाने में NaCl मतलब इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके प्रकार पर डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं लवण के प्रकार। तो हम जानते हैं कि जो साल्ट होता है अर्थात जो लवण होता है, लवण के कितने प्रकार होते हैं, तो लवण के 6 प्रकार होते हैं। लवण के तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु हमारी किताब में 6 दिया है, 6 को ही हम पढ़ना है। तो सबसे पहला लवण क्या है, तो सबसे पहले लवण का प्रकार आता है जो है सरल लवण, मतलब सरल या इसे हम सामान्य लवण के नाम से भी जानते हैं। तो सरल या सामान्य लवण क्या है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए ऐसा लवण आपको लिखना है, ऐसा लवण जिसमें, ध्यान से समझेंगे, ऐसा लवण जिसमें H+ आयन तथा हाइड्रोक्सी आयन नहीं होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरल या सामान्य लवण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आप क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, ऐसा लवण जिसमें H+ आयन तथा हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, उसे हम सरल या सामान्य लवण कहते हैं। यदि हम इसके उदाहरण पे बात करें कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा जो है NaCl, KCl हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ETC हम कर देंगे। दूसरा इसका प्रकार आता है जो है क्षारीय, पहले अम्लीय होता है, अम्लीय लवण। अब आता है अम्लीय लवण किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा लवण जिसमें, ऐसा लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जिसमें H+ आयन उपस्थित होगा उसे अम्लीय लवण कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaHSO4 हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, अगला आता है तीसरा जो है क्षारीय लवण। अब आता है क्षारीय लवण किसे कहते हैं। तो ऐसा लवण जिसमें, ऐसा लवण जिसमें OH- आयन उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्षारीय लवण। ठीक है, यदि हम इसके उदाहरण पे बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा MgOHCl हो जाएगा, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ZnOHCl, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित है, तो ये अम्लीय जो क्षारीय लवण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऐसा लवण जिसमें OH- आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। अगला आता है चौथा जो है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, अब आता है मिश्रित लवण किसे कहते हैं। तो ऐसा लवण जिसमें 2 से अधिक, मतलब ऐसा लवण जिसमें 2
से अधिक, एक से अधिक हम लिखेंगे, ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। मतलब ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक क्या होंगे? धनायन होंगे और ऋणायन होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे इसके यदि हम उदाहरण पे बात करें, इसका उदाहरण हो जाएगा NaKSO4, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CaCO-Cl, ये दो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब कैसे इसमें दो से अधिक धनायन या ऋणायन है, तो आप अगर ध्यान से समझते हैं तो Na प्लस एक प्लस होता है, फिर से K पर भी प्लस होता है, SO4 पर डबल माइनस होता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे दो एक से अधिक धनायन है, देख रहे हैं यहाँ पे दो धनायन है और दो ही ऋणायन है, तो एक से अधिक धनायन और ऋणायन है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इस लवण को हम मिश्रित लवण कहेंगे। ठीक है, अगला आता है जो है द्विक लवण। अब आता है द्विक लवण किसे कहते हैं? तो ऐसा लवण जिसमें, मतलब ऐसा लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। मतलब दो सरल लवणों से, या हम कह सकते हैं सामान्य लवणों से मिलकर बना होगा। मतलब इसी प्रकार के दो सरल लवण आपस में मिले होंगे तब जाकर द्विक लवण बना होगा। तो ऐसे लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है, ऐसा लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। यदि हम इसके भी उदाहरण पे बात करें तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या है? तो ये फिटकरी, यह है फिटकरी। फिटकरी का ये सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये इसका सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है? एक से अधिक क्या है? सरल लवण है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो सरल लवणों से मिलकर क्या बना हुआ है? ये द्विक लवण बना हुआ है। अगला आपका अंतिम आता है जो है छठा, जो है संकर लवण। तो संकर लवण किसे कहते हैं? तो ऐसा लवण जिसमें संकर आयन पाया जाता है, उसे हम संकर लवण कहते हैं। मतलब ऐसा लवण जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें संकर आयन उपस्थित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम संकर लवण कहते हैं, जिसमें संकर आयन पाया जाएगा। अब संकर लवण, संकर के बारे में एक चैप्टर ही है आपका, तो उससे हम पढ़ाई करेंगे जब क्लास 12th में जाएंगे। अभी आप केवल इसका एग्जाम्पल से जान जाइए, जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है? जो है KeFeCN का होल 6 है, ये सभी इसके क्या है? उदाहरण है। तो इसको आपको याद रखना है। संकर जो है एक चैप्टर ही है आपका क्लास 12th में, तो उसमें आपको डिटेल से समझ में आएगा। संकर लवण कोई आपसे पूछ दे, आप कहिएगा भी जिसमें संकर आयन पाए जाते हैं उसे हम संकर लवण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि जो इसके 6 प्रकार है, पूरा हमने डिटेल में तो नहीं पर शॉर्ट में लिखवाया है, आप लिख लेंगे सबके आगे कि ऐसा लवण, और उसके बाद जिसमें जिसमें हमने सब में लिखा है उसके बाद आप लिखते चलेंगे। उदाहरण भी हमने आपको दे दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। और यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अपने पूरे सिलेबस की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको सीक्वेंस में सभी चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पूरे सिलेबस की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर या इस तरीके से साइड में कहीं भी नंबर आपको दिया जा रहा होगा तो मैसेज करके आप वहां से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपए, लगभग हमको लग रहा है कि 39 रुपये में आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है। फिलहाल तो बायोलॉजी का नोट्स अभी नहीं दिया जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा आपका क्लास 10th का 1 वर्ष का नोट्स आपको केवल 39 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, या वैसे तो हम पूरा अच्छे से लिखवाते हैं डिटेल में, तो आप ऐसे ही लिखते हुए चलिए, पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।